लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4। यीशु की परीक्षा। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जर्दन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में इधर उधर ले जाता रहा। वहाँ 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। जब ये दिन बीत गए तब वह भूखा हुआ। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान ने उसे ऊपर ले जाकर पल भर में संसार के सारे राज्यों को दिखा दिया और उससे कहा, ये सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे दंडवत प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत प्रणाम कर और केवल उसी की ही सेवा कर। तब उसने यीशु को यरूशलेम ले जाकर उसे मंदिर की चोटी पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह स्वर्गदूतों को तेरे विषय में ये आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे श्रीघ अपने हाथों में उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। नासरत में यीशु अस्वीकृत। जब शैतान उसकी सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तब यीशु आत्मा के सामर्थ्य में गलील लौटा और आसपास के प्रदेश में उसकी चर्चा फैल गई। वह उनके आराधनालयों में जाकर उपदेश देने लगा और सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। फिर वह नासरत आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह स्थल निकाला जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं और वह उनसे कहने लगा, आज ये लेख तुम्हारे सुनते हुए पूरा हुआ। सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके होठों से अनुग्रह के जो वचन निकल रहे थे उन पर अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, निर्संदेह तुम मेरे विषय में ये कहावत कहोगे, हे चिकित्सक अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना कि कफरनहूम में किया गया वह यहाँ अपने नगर में भी कर। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भी नबी अपने नगर में सम्मानित नहीं होता। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 साल तक सूखा पड़ा और सारे देश में भयंकर अकाल पड़ा तो इस्राएल में कई विधवाएं थीं। पर सैदा वेश के सारपत नगर की विधवा को छोड़ एलिया और किसी के पास नहीं भेजा गया। और एलीशा नबी के दिनों में इस्राएल में बहुत से कुष्ठ रोगी थे, पर सीरिया निवासी नामान को छोड़ और कोई शुद्ध नहीं किया गया। जब आराधनालयों के लोगों ने ये बातें सुनी तो वे क्रोध से भर गए और उन्होंने उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था उसकी चोटी पर ले गए कि वहाँ से उसे फेंक दें, पर वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। दुष्ट आत्मा का निकाला जाना। अब वह गलील के एक नगर कफरनहूम में आया और वह सब्त के दिनों में लोगों को उपदेश देता था।
वे उसकी शिक्षा से विस्मित होते थे क्योंकि उसका उपदेश अधिकारपूर्ण था। आराधनालय में एक मनुष्य था जो एक अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त था। वह ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, हे नासरत के यीशु, हमें तुझसे न क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसके बीच से पटक कर बिना हानि पहुँचाए उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग चकित हुए और आपस में बातें करने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। और आसपास के प्रदेश में हर स्थान पर उसकी चर्चा फैलती गई। यीशु द्वारा लोगों का चंगा होना। फिर वह उठा और आराधनालय से निकलकर शमौन के घर गया। वहाँ शमौन की सास तीव्र ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने उसके लिए विनती की। उसके निकट खड़े होकर उसने ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तत्काल उठकर उसकी सेवा टहल में लग गई। जब सूर्यास्त होने लगा तो वे सब जिनके यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगी थे, उन्हें उसके पास लाए और उसके प्रत्येक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। दुष्ट आत्माएं भी बहुत लोगों में से चिल्लाती और ये कहती हुई निकल गई, तू परमेश्वर का पुत्र है। और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। जब दिन निकला तो वह निकलकर एकांत स्थान में चला गया और जनसमूह उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा और चाहता था कि यीशु उसके पास से ना जाए। पर उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्य है, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य से भेजा गया हूँ। और वह यहूदा के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।